राजा का न्याय। किसी देश में जयवीर नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम मोहिनी था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेवा के लिए अनेक दास दासियां थीं। उनके चारों ओर खुशी और उल्लास था। उन्हें नहीं मालूम था कि दुख क्या होता है। मोहिनी बहुत सुंदर थी। राजा उनसे अथाह प्रेम करता था। उनके चेहरे पर बात बनने की देरी थी कि पूरी होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने सोन नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आदेश दिया कि सोन नदी की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं और सभी घाट खाली करा दिए जाएं। आदेश होते ही सभी रास्ते बंद कर दिए गए। नदी, तट और घाट सूने हो गए। जो लोग घाट के किनारे झोंपड़ियां बनाकर रह रहे थे, उन्होंने भी स्थान छोड़ दिया। अब केवल पक्षियों का कलरव ही सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। उस समय सूर्य पूर्व की दिशा से उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिलाती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी से नहाने के कारण रानी बुरी तरह हिल गई और कांपने लगी। उसने दासियों से कहा, मैं ठंड से मर रही हूँ, जल्दी से आग लगाओ और मेरी जान बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर दासियां पास के जंगल से लकड़ियां चुनकर लाने लगी। रानी बोली, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही झोंपड़ी है, उसमें आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से छुटकारा पाओ। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा ना करें। यह किस गरीब का होगा पता नहीं है। इसमें कौन यति सन्यासी रहेगा? झोंपड़ी जलने से वह निराश हो जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा? जल्दीबाजी ना करें। दासी की बात सुनकर रानी को गुस्सा आ गया। रानी ने चिल्लाकर कहा, तुमको इस फूस के पुराने झोंपड़े की इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं? तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करो। रानी की हठ देखकर सखियों ने झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ियां धुएं से जगमगा उठी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। नदी के किनारे खड़े मैदानों में बैठे पक्षी आकाश से टकरा रहे थे। आग की चिंगारी एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। कुछ ही देर में घाट की सारी झालरें जलकर राख हो गईं। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गड़गड़ाहट बहुत अच्छी लग रही थी। फिर रानी अपनी सखियों के साथ महल में लौट गई। अगले दिन राजा जयवीर अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। तभी राज्यसभा में वे लोग आए जिनकी झोंपड़ियां रानी ने जला दी थी। उन्होंने रोते हुए राजा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह इसी समय सभा से उठकर महल में चले गए। राजा ने गुलाबी स्वर में कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। यह तुम्हारा कैसा प्यार है प्रजा के लोगों के प्रति? रानी बोली, आप मुझ पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? और अगर होगी भी तो कितना? आपकी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते और आप घास की झोपड़ियों के लिए इतने क्रोधित हैं? राजा ने दासियों से रानी के सभी राजसी वस्त्र और आभूषण उतार कर भिखारिन के कपड़े पहनने को कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने रानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और भिखारिन के वस्त्र पहना दिए। रानी महल से बाहर ले जाते हुए राजा ने कहा, विनम्र होकर घर घर जाकर भिक्षा मांगे। जिन गरीबों की झोंपड़ियाँ आपने अपने एक क्षण के आनंद के लिए जला दी, उन्हें बनाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दूंगा। 1 वर्ष बाद आप राज्यसभा में आए और सबको बताएं कि दीन की झोंपड़ियों का मूल्य क्या है।
रानी 1 वर्ष तक महल से बाहर रही। उन्होंने गर्मी, सर्दी और बारिश झेलते हुए कड़ी मेहनत की। फिर साल भर में वे झोपड़ियाँ बनकर तैयार हो गईं। अब रानी को झोपड़ी का असली मूल्य समझ आ गया था और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। और फिर राजा उन्हें आदरपूर्वक महल में ले आए। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमको भगवान ने ज़्यादा दिया है तो लोगों की मदद करें, ना कि उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाएं। किसी भी वस्तु को कम ना समझें, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ की आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है तो वह घास फूस है और किसी के लिए वह उसकी जन्नत हो सकती है। सबको सहारा देने वाले बने, छीनने वाले नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।